नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में लापरवाही के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटलों को कराया बंद। सदर थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी के एक घर का ताला काटकर चोरों ने की 5 लाख की चोरी। और जिला श्रम विभाग द्वारा शिविर लगाकर 100 ऑटो चालकों को दिया ई श्रम कार्ड। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। आई हॉस्पिटल की लापरवाही मामले में जिला स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल को बंद कराते हुए मरीजों की सूची मांगी। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में हुई लापरवाही के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आई हॉस्पिटल को बुधवार से बंद करा दिया है। साथ ही 22 नवंबर के बाद जितने भी आंख के ऑपरेशन हुए हैं सिविल सर्जन से उसकी सूची मांगी गई है। दरअसल बुधवार को अचानक सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा विधानसभा में हंगामे के बाद मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल पहुंचे और पूरे मामले की जाँच शुरू की। सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल पहुंचकर किया। उन्होंने 22 नवंबर के बाद जितने भी आंख के ऑपरेशन हुए हैं सबकी सूची तलब की। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सिविल सर्जन ने कहा कि कल्चर का रिपोर्ट 72 घंटे में आ जाएगा, फिर स्पष्ट हो जाएगा क्या मामला है। सिविल सर्जन ने कहा कि फिलहाल आज से अस्पताल को बंद करा दिया गया है। 13 मरीज भर्ती हैं, 11 का ऑपरेशन होकर उनका जो है ऑपरेटेड आँख को निकाला गया है। 2 मरीज अभी भर्ती हैं, उनका इलाज हो रहा है। और मैं आई हॉस्पिटल पे गया था, उनको स्पष्ट रूप से लिखित पत्र दिया है कि आप मुझे 4 बजे तक जितना ऑपरेशन जो है 22 के बाद किए हैं, 22 और 22 के बाद जितना किए हैं सारा का लिस्ट दीजिए, उसका मोबाइल नंबर दीजिए ताकि हम ट्रैक कर सकें कि और कहीं बाहर तो इलाज नहीं करा रहे हैं लोग या कहीं गांव में ही तो नहीं है, तो हम लोग ट्रैक करके उसके इलाज की प्रॉपर व्यवस्था करवा सकें। कल जो सर सैंपलिंग वगैरह ली गई है जो जांच, उसमें क्या कुछ उसमें 72 घंटा लगता है जांच का रिपोर्ट आने में, अभी नहीं आया रिपोर्ट। फिलहाल प्रथम दृष्टया जो मामला आ रहा है उसमें बड़ी लापरवाही का है। ये जब तक हमारा कल्चर का रिपोर्ट नहीं आ जाता, हम कहना तो निश्चित है कहीं ना कहीं से तो लापरवाही हुई है तभी इस तरह घटना घटी है। वो हम लोग को देखना होगा कि किस स्तर से हुई है लापरवाही, उसके लिए कल्चर रिपोर्ट का भी हम लोग वेट कर रहे हैं। हॉस्पिटल को क्या अभी फिलहाल हॉस्पिटल को फिलहाल बंद करवा दिया गया है, बंद है। जो जनरल ओपीडी वगैरह ओपीडी भी नहीं चल रहा, बंद है। सदर थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए 5 लाख की संपत्ति की चोरी की। जिले में ठंड बढ़ते ही चोरों का भी आतंक शुरू हो गया। मंगलवार की रात बेखौफ चोरों ने सदर थाना इलाके के साइंस कॉलेज के पीछे स्थित पंचवटी कॉलोनी के एक मकान को निशाना बनाते हुए लगभग 5 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। सुबह चोरी की सूचना पर स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में गृह स्वामी जागेश्वर महतो की पत्नी सुनीता देवी ने बताया कि वह सब परिवार घर में ही सोए हुए थे। छत के रास्ते से चोरों ने प्रवेश किया और कमरे के अलमीरा में रखे 35,000 कैश समेत बेटी की शादी के लिए रखे लगभग 4 लाख रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद सुनीता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। गृह स्वामी ने पड़ोस के एक युवक पर चोरी का शक जाहिर करते हुए सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सूचना के आलोक में हम लोग आए हैं। कितने के चोरी की सूचना है? जेवर वगैरह बता रहे हैं, बोले स्पष्ट बताएंगे। और कैश की भी सूचना थी? कैश भी बताए हैं, 15,000 रुपया था। 15,000 के लगभग कैश था। हाँ। और गहना था ना? हाँ, गहना बता रहे हैं, बेटी का इनका जेवर था। हम लोग सोए हुए थे, मालूम नहीं चला। 2 बजे रात भी उठे थे, हमको मालूम नहीं चला। सुबह में उठे तो बउआ बोला कि मम्मी अलमारी तुम खोली। हमने बेटा हम क्यों खोलेंगे? उसके बाद देखे तो मेरे पास कुछ जेवर नहीं था। बेटी के दूधान समूचा गाना उसी में रखा हुआ था। मेरा भी सामान था, उसमें 35,000 रुपया था। आगे वाला रूम में 30,000 रुपया उठा के लाए थे मीटिंग वाला, वही पैसा था। 15,520 रुपया रखे हुए थे मीटिंग देने के लिए बंधन वाला का, वही पैसा उठा के ले गया सर। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ा है। तो प्रवेश कैसे किया घर में? छत के ऊपर से चढ़ के किया है सर। गेट खुला हुआ था। आप लोग घर ही में थे? जी, आगे वाला रूम में थे, पीछे वाला रूम में मेरा बउआ सोए हुआ था। वो पीछे वाला रूम से गायब किया है, आगे वाला में सोए हुए थे, उसमें से भी 30,000 रुपया गायब हो गया। सेंटर से पैसा उठाए थे? हम शेयर महिला से उठाए थे 30,000 रुपया।
वो भी ले गया सर। गाना मेरा बेटी के सारा गाना था, मछली बेटी का और बड़ी बेटी का पायल था। मेरे एक थान गाना था, बाकी समूचा मछली बेटी का गाना है सर। कितने का नुकसान होगा टोटल? कैसे सर हो जाएगा तो 4 लाख से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। 4 लाख का नुकसान। जी सर। पुलिस आई थी? जी सर, सुबह में आए हैं, बाकी लिख के चले गए। उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं है अभी। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे और अस्पताल प्रबंधक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सरकार पर जमकर बरसे। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में बुधवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने कहा कि मांगनी का चंदन घसे रघुनंदन, कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर सबसे बड़ा डकैत है, इसको दिन में ही फांसी दे देनी चाहिए। आई हॉस्पिटल पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि अस्पताल प्रबंधक से पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद एक पीड़ित महिला को 5,000 रुपये नकद भी दिए। इस दौरान बातचीत में उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं अस्पताल प्रबंधक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। साथ ही पीड़ित को 2 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पप्पू यादव धरने पर बैठ जाएंगे। पप्पू यादव ने सरकार से इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में कराने जाने की मांग की है। साथ ही सभी पीड़ित मरीजों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे देने की मांग की है। साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की सारी सर्टिफिकेट रद्द करने की है। वहीं आई हॉस्पिटल के प्रबंधक को जेल भेजने की भी मांग की है। पूरा स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नीतीश सरकार को इसकी चिंता नहीं, उनको शराब की खाली बोतल की ही चिंता है। 20,000 की दवाई लिख दो, 20,000 की जांच लिख दो और फिर लूटो। जिसको जांच की प्रक्रिया में नहीं जाना है, जांच लिख दिया। जिसको 200-300 रुपए की दवाई की जरूरत है, उसको हम 20,000 की दवाई लिख दिए। और फिर ड्रग्स माफिया गाड़ी, ऐश्वर्याराम की जिंदगी, इनको ले जाके विदेश में घुमाएंगे। ये जो बड़ा बड़ा अट्टालिका है, मंगनी का चंदन घसो रघुनंदन, ये जो पूरा नाश करने में लगा हुआ है, और सरकार इसको लिपापोती कर देगी। सिविल सर्जन से लेके ऊपर तक पैसा जाता है इन लोगों का। यहाँ जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा डकैत है। इन लोगों को तो दीने में फांसी देने की जरूरत है, ड्रग्स इंस्पेक्टर और को। जो अच्छे डॉक्टर हैं उसकी कुछ चलती नहीं है। कुकुर मुत्ते के तरह पूरा का पूरा नर्सिंग होम, फर्जी नर्सिंग होम खुल गया। आप बोर्ड लगा दिए, एमडी है कि नहीं, कौन है, कौन डॉक्टर है, बोर्ड लगा दिए, बात खत्म हो गई। तो पूरी जांच बैठनी चाहिए बिहार के कि अब पटना में बाईपास में खूब फर्जी नर्सिंग होम का अंबार, 2 माफिया पैसा लगाता है, 4 टेक्नीशियन उसमें होता है। अब वो टेक्नीशियन फर्जी पढ़ा लिखल, लगभग मध्य प्रदेश कहां से। अब बात खत्म हो गई। तो हम इंक्वायरी की मांग करते हैं, सीबीआई इंक्वायरी की। सरकार पर भरोसा नहीं है, आप सीबीआई इंक्वायरी कराइए। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक पर दिन दहाड़े 3 मंचलों ने एक महिला के साथ छेड़खानी करते हुए मोबाइल छीना। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गोलंबर के समीप बुधवार को 3 मंचलों ने एक महिला के साथ छेड़खानी की। पीड़ित महिला अपनी भाभी को कपड़ा देने आई थी। इसी दौरान मंचलों ने उसके साथ छेड़खानी कर दिया, फिर उसका मोबाइल ले लिया। पीड़ित महिला ने मोबाइल लौटाने के लिए विनती की, लेकिन वे नहीं माने। इस पर महिला सदर थाने पहुंच गई, मामले की शिकायत की। मामले की जानकारी पर सदर थाना के दरोगा रंजीत कुमार मौके पर पहुंचे, फिर तीनों मंचलों को मौके से पकड़ा। इसके बाद तीनों को थाने पर लाया, जहां तीनों से पूछताछ की गई। इसके बाद एक शातिर ने उसे मोबाइल ला कर दिया।
तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर मामले में पीड़ित महिला ने बताया कि वह मुशाड़ी थाने क्षेत्र की रहने वाली है। वर्तमान में वह भगवानपुर इलाके में रहती है। बताया कि तुर्की इलाके से उनकी भाभी आई थी, उसे वह कपड़ा देने के लिए गई थी। वहीं ऑटो के पास वह और भाभी बात कर रही थी। उन्होंने अपना मोबाइल ऑटो में रखा। आरोप लगाया कि वहीं पर तीनों मनचले नशा कर रहे थे। कि भाभी आई थी तुर्की से, हम भगवानपुर से आए कपड़ा देने के लिए, तो वहाँ पे ऑटो के सामने हम ठहरा थे। भाभी थी, बात कर रहे थे, मोबाइल भाभी सीट पे रखी, हम भी थे। और 3 लड़का गाजा दुखत था, छेड़खानी बतियाया, मुस्का रहा था। हमारा मालूम क्या, बोला कि से हम बोलू जा रहे हैं, बोलू कहाँ जाएगी, तो हम कहे कहीं नहीं जाना, हमको यहीं रहना है। तो नहीं बोलू से कहीं जाना है, तो बोलो हम कहीं नहीं जाना है। हाँ, आवाज़ मोबाइल रखी भाभी और ले लिया और तुरंत बोला कि से हम नहीं जानते। भैया भैया हम बहुत बोले, लेकिन नहीं, बोले जाओ जो करना है से करो, यही बात। हाँ, तब यहाँ पहुँचे हम। ये तीनों आया था, बैठा है वहाँ पे, और दूसरा कोई नहीं था। पंचायत चुनाव के 9वें चरण की मतगणना बाजार समिति में संपन्न हुई। पारू प्रखंड में अधिकांश नए चेहरे ने जीत हासिल की। जिले में 9वें चरण के लिए हुए मतदान की मतगणना बुधवार को की जा रही है। इसमें 34 पंचायत वाले पारू प्रखंड के 4239 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो रहा है। अहियापुर स्थित बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर वोटों की गिनती को लेकर सभी तैयारियां मंगलवार को ही पूरी कर ली गई थी। बाजार समिति में मतगणना को लेकर व्यापक सुरक्षा तैयारी की गई। एसडीओ पूर्वी ने मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 लगा दिया है। उधर जिला प्रशासन ने चुनाव को लेकर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती बड़ी संख्या में की थी। मतगणना के लिए बाजार समिति में यातायात को भी नियंत्रित किया गया था। जिला प्रशासन ने बिना पहचान पत्र के मतगणना स्थल में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। मतगणना के लिए सभी प्रत्याशियों को प्रत्येक टेबल पर प्रतिनिधि तैनात होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया 7 बजे से शुरू हो गई। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस मनी भी फिनांस करती है,
एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जिस मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जिस मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। जिला श्रम विभाग द्वारा श्रम कार्ड शिविर लगाकर 100 ऑटो चालकों का ई श्रम कार्ड का वितरण किया गया। बैरिया स्थित मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के कार्यालय परिसर में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए बुधवार को श्रम कार्ड शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन लेबर सुपरिटेंडेंट रणवीर रंजन, जिला नियोजन पदाधिकारी शिखा राय के द्वारा किया गया। मौके पर कुल 100 ऑटो चालकों ने श्रम विभाग के माध्यम से ई श्रम कार्ड बनवाया। साथ ही लेबर सुपरिटेंडेंट रणवीर रंजन ने उपस्थित ऑटो चालक को कार्ड देते हुए इसके फायदे बताए। उन्होंने कहा कि वैसे ऑटो चालकों या कामगार जिनका न पीएफ कटता है और न ही ईएसआईसी का लाभ मिलता है और जिनकी उम्र 16 साल से अधिक और 60 साल से कम है और इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, वैसे लोग ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते ही लाभुक को 2 लाख रुपए बीमा पाने के हकदार हो जाएंगे। जो है ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, जिसमें हर एक राज्य को की जनसंख्या का 33% उन्होंने टारगेट दिया है। उसी के क्रम में मुजफ्फरपुर में जो हमारा टारगेट है करीब 16 लाख लोगों को न्यूनतम 16 लाख लोगों को निबंधित करना है। इसी क्रम में हम लोग ने अभी तक 4 लाख से अधिक का 4,60,000 से अधिक का निबंधन तो कर चुके हैं बहुत कम समय में। लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनको रजिस्टर्ड करने के लिए हम लोगों ने 31 दिसंबर तक का एक ड्राइव चलाया है। इसमें हम लोगों ने एक प्रोग्राम ये किया है अन्य प्रोग्राम के अलावा कि लोग तो अपने जगह पर सीएससी की नज़दीकी सीएससी पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे ही, लेकिन उसके अलावा हम लोग विभाग की योजना यह भी है कि जो जहाँ काम कर रहा है वहाँ पर पहुँच करके उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 स्तर की रणनीति की है। एक तो है कि हमारा प्रचार प्रसार जो है वो लोगों तक पहुँचे, दूसरा है कि लोग काम करते हुए रजिस्ट्रेशन करा लें। जैसे बैरिया बस स्टैंड को हम लोगों ने चिन्हित किया है कि यहाँ पर टेम्पो संघ के ड्राइवर और अन्य वेंडर्स भी रहते हैं जो अपना काम करते हैं, काम के बीच में जब समय मिला तो करवा लेंगे। और इसी कारण से इसका समय भी विस्तार करके 5 बजे तक ना करके हम लोग रात्रि को 10 बजे तक यहाँ करेंगे। हम लोगों ने शुभारंभ किया है कि जो भी हमारे ऑटो चालक हैं सभी लोगों का ऑटो संघ की तरफ से मुफ्त उनका जो है ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा। इसका विधिवत उद्घाटन किए हैं और हम ऐसा चाहेंगे कि जो हमारे शहरी क्षेत्र में भी है और जो देहाती क्षेत्र के सभी चालकों का कम से कम ई श्रम कार्ड बन जाए। क्या फायदा होगा चालकों को? अभी जो है इसके यहाँ के लेबर जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं रणवीर रंजन बाबू आए, उन्होंने बताया कि उसकी सुविधाओं के बारे में बताया कि सबसे पहले कभी अगर भविष्य में दुर्घटना हो जाता है तो उसके लिए 2 लाख का उसका बीमा है, 1 लाख का जो है शताब्दी से है, 2 लाख का भारत सरकार की तरफ से है। उसके बाद ही उन्होंने बताया कि इससे 5 लाख का स्वास्थ्य जो है बीमा होगा जिसका मुफ्त इलाज होगा। साथ में उन्होंने कहा कि इससे जो है राशन कार्ड और जो भी सरकारी 17 को जो सुविधाएं हैं तो सारी सुविधाएं इसी से जुड़ी हुई है जो मिलेगी। शहर में प्रदूषण कम करने सहित अन्य मांगों को लेकर राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिले में प्रदूषण स्तर काफी दयनीय एवं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने से रोकने, प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए सहित कई अन्य मांगों के समर्थन में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से प्रदूषण पर नियंत्रण पर कारगर कदम उठाने का आग्रह किया है। वहीं अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि जिले में वायु प्रदूषण का स्तर पटना और गया से भी आगे है, दिल्ली के वायु प्रदूषण के बराबर है। समय रहते प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो आगे मानवीय जीवन के लिए खतरनाक सिद्ध हो जाएंगे। के मामले में दिल्ली के लगभग बराबर हो गया है, पटना और गया को भी फेल कर दिए हुए है। तो प्रशासन रोज़ अखबार प्रिंट मीडिया में मैं पढ़ता हूँ और हर एक साल यही कहानी होती है, लेकिन इस साल थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। जब जहाँ जांच होने लगा MIT और जहाँ जिला पदाधिकारी जी का कार्यालय है वहाँ भी पोल्यूशन का जो सूचकांक है वह काफ़ी खतरनाक है, 400 तक पहुँच जा रहा है, जो काफ़ी चिंता जो है
यहाँ के मनुष्यों के लिए और बच्चों के लिए स्वास्थ्य पर बहुत खराब प्रभाव पड़ रहा है और फेफड़ा का बीमारी जो है आने वाला भविष्य में यहाँ का बहुत महामारी का रूप ले लेगा। तो हम लोग जो इस पर अगर थोड़ा जिला पदाधिकारी साहब को ज्ञापन दिए हैं कि इस पर सभी सरकारी संगठन और सामाजिक संगठन से मिल करके आप हस्तक्षेप करिए और रोकने के लिए कारगर कदम उठाइए। पानी रोड पर छिड़काव जिला पदाधिकारी महोदय ने बोले हैं कि जिला छिड़काव करवा रहे हैं, लेकिन नाकाफ़ी है। आप लोग भी चल रहे हैं, कहाँ कहाँ छिड़काव होता है देखते हैं। जब तक स्तर कम नहीं होता है तब तक निर्माण कार्यों पर 10 दिन के लिए रोक लगा दिया जाए। सरकारी निर्माण कार्य जो हो रहा है रोक लगा दिया जाए। 15 साल 12 साल के गाड़ी चल रही है, गाड़ी पर भी जो कुछ नियंत्रण किया जाए। तरह तरह सब उपाय करने के लिए जिला पदाधिकारी से हम लोग हस्तक्षेप किए हैं, गुहार लगाए हैं कि आप क्या करिए। सभी सामाजिक संगठन और प्रशासनिक विभागों के साथ संयुक्त बैठक करके एडवाइजरी जारी करिए। नहीं मानने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करिए, क्योंकि यहाँ के जनता जनार्दन के लिए आवाज़ आप यहाँ के हेड हैं। तो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले को लेकर अधिवक्ता एसके झा ने मानवाधिकार आयोग को जानकारी देते हुए याचिका दायर की। जिले के आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के गलत ऑपरेशन के मामले को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बिहार मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मामले की जानकारी दी है तथा उनके द्वारा बाकायदा एक याचिका भी दाखिल की है। साथ ही साथ अधिवक्ता द्वारा मामले के संबंध में उच्च न्यायालय पटना और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को भी पत्र लिखा गया है। विदित हो कि आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद के मरीजों ने अपने आंख का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन बाद में कुछ मरीजों के आंखों को निकालना पड़ गया तथा सभी मरीजों के आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। मामले के संबंध में अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला लापरवाही का प्रतीत होता है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ सभी पीड़ितों को सरकारी खर्च पर इलाज होनी चाहिए। वहीं मानवाधिकार आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले को दर्ज कर 10 दिसंबर के बाद सुनवाई की तिथि तय करेगी। हॉस्पिटल में कुल 65 मोतियाबिंद मरीजों के आँख का जो ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के पश्चात लोगों के आँखों की रोशनी का गायब होने का जो मामला प्रकाश में आया, यह मानवाधिकार के अति गंभीर श्रेणी का उल्लंघन का यह मामला बनता है। जिसके पश्चात जब ये खबर हम लोगों को जब जानकारी जब मिली, उसके बाद हम इमीडिएट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार ह्यूमन राइट कमीशन, चूँकि हम माननीय आयोग में हम मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी ही वाद को हम बहुत दिनों से हम दायर कर रहे हैं और वहाँ पर हम लड़ते हैं। मानवाधिकार आयोग में ही हम उल्लंघन का मामला को लड़ते हैं। हम तुरंत इसको आयोग में हमने सूचित किया। आयोग में हमारा केस एडमिट हो गया, हमको डायरी नंबर वगैरह सब भी मिल गया है। 10 तारीख के बाद में इसमें सुनवाई होना है और इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। और हमने माननीय आयोग के साथ साथ में हम इस मामले को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना को भी हमने इमीडिएट खबर किया है। अब उम्मीद है कि 10 तारीख के बाद में इसमें बहुत ही हार्ड स्टेप कमीशन की तरफ से आ रहा है। क्या आरोप लगाया इसमें हमारा ये था कि जैसे इस चीज़ की जो जांच करना है कि 65 मरीजों का जो आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो आई अस्पताल के द्वारा किया गया, तो आखिर कहाँ पर लैचेज हुआ कि सारे लोगों के आंख में इन्फेक्शन और आंख निकालने की बात हुई। सवाल ये उठता है कि हम जब स्वस्थ होने के लिए अस्पताल में जाते हैं, लेकिन अस्पताल हमारे माने स्वास्थ्य को ही खराब कर देता है। अब व्यक्ति के पास में 2 आंख था, अब किसी का एक आंख को आप निकाल लीजिए, अब वह व्यक्ति कैसे रहेगा? ये तो आर्टिकल 21 का बिल्कुल जो है सो यह को क्रश किया जा रहा है आई हॉस्पिटल के। और आई हॉस्पिटल एक पुराना अस्पताल है और उसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आई हॉस्पिटल के प्रतिष्ठा को बिल्कुल ख़त्म करने में लगे हुए हैं। इसको बचाना है, क्योंकि यह मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार का यह बहुत बड़ा संस्थान है, उसको बचाने की ओर पहल होनी चाहिए। और हमने कोर्ट में और हमने आयोग में यह इस चीज़ को बहुत सख्ती से हमने वहाँ पर रखा है इस बात को। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।